नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य गणित के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। और ये जो 10 प्रश्न हैं दोस्तों, मैंने MP फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था दोस्तों 2017 में, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि MP फॉरेस्ट गार्ड में जो मैथ्स आती है ना, बहुत आसान आती है। क्या आती है? बहुत आसान, बहुत इजी आती है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे दोस्तों तो मैथ्स में 20 में से 20 नंबर ला सकते हो। कितना से कितना भी वीक स्टूडेंट हो और कितनी भी वीक आपकी मैथ्स हो दोस्तों, ठीक है, अगर दोस्तों आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, ठीक है, तो आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आपको 1 से लेके 30 तक के क्या होना चाहिए याद? वर्गमूल याद होना चाहिए, वर्गमूल याद होना चाहिए। और 1 से लेकर 10 तक के कम से कम घनमूल याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को देखिए। पहला जो दिख रहा है दोस्तों 1, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 64, फिर 26, फिर 216। अगर आपको दोस्तों वर्गमूल और घनमूल याद रहेंगे तो आपकी आंखों के सामने जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे कि इसमें वर्गमूल या घनमूल का कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1 के बाद 8 है। 8 देख के आपको लग रहा है कि ये 2 की घात 3 हो सकती है। फिर 9 लग रहा है कि ये 3 की घात 2 हो सकता है। फिर 64 लग रहा है कि ये 8 की घात 2 हो सकता है। फिर 26 लग रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। फिर 216 लग रहा है दोस्तों कि आपको 6 की घात क्या है? 3 है ये। ठीक है, 6 की घात 3 बराबर 216 होता है। और 1 क्या हो रहा है दोस्तों? अब देखिए, एक बार वो क्या कर रहा है? घन कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? वर्ग कर रहा है। फिर क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पर ये 8 का वर्ग हो रहा है 64। ठीक है, लेकिन ये 8 का वर्ग नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है एक्चुअल में? यहाँ पर ये 4 की घात 3 है। 4 की घात 3 में 64 होता है। ठीक, हमको तो यहाँ वर्गमूल टाइप दिख रहा था, लेकिन इसका भी एक सीरियल मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 की घात 3 किया पहले, फिर एक बार घनमूल कर दिया, एक बार वर्गमूल कर दिया। फिर यहाँ पर इसने दोस्तों क्या किया? ये 4, देखिए 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 की घात 3 हो जाएगा। ठीक, घनमूल कर रहा है हर बार, है ना। देखिए, एक बार घनमूल, एक बार वर्गमूल, एक बार घनमूल, एक बार वर्गमूल। लेकिन दोस्तों क्या कर रहा है? संख्या भी बढ़ रही है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक, तो 4 की घात 3 कितना आ गया? 64 आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पर 5 की घात 2 होना था। ठीक, 5 की घात 2 मतलब 25 आना था, लेकिन यहाँ है दोस्तों 26, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 26। इसके बाद दोस्तों 6, 6 की घात 3, 6 की घात 3 बराबर 216। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मतलब 26 जो है दोस्तों इसमें गलत पद है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, आपको वर्गमूल और घनमूल कम से कम याद करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के बराबर 0 के मूल क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 के मूल क्या है, इसका एक और फार्मूला होता है दोस्तों अल्फा बीटा ज्ञात करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी वर्ग माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन मैं उस मेथड से नहीं बताऊंगा। आप कुछ मत करना दोस्तों, इस समीकरण को जैसे सॉल्व करते हैं और एक्स की मान निकालते हैं वैसा निकाल लो। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है? ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 12 आए और इनका हम उसको जोड़ें तो क्या आए? 1 आए। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 4 और 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 4 और 3 को जोड़ रहे हैं दोस्तों तो 1 आ रहा है, और 4 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। ठीक है, यहाँ दोस्तों x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन निकलेगा, x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में दोस्तों x माइनस 4 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4 और x प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, दोनों के बराबर दोस्तों 0 करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। और x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे दोस्तों तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 3 हो जाएगी। मतलब 4 और माइनस 3 दोस्तों इसके क्या हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे। ठीक, मूल का मतलब होता है दोस्तों x की वैल्यू की आई है 4 और x की वैल्यू की आई है माइनस 3। यदि हम x की वैल्यू को दोस्तों इस समीकरण में रखेंगे तो इसके बराबर क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों इसके मूल आपको याद करना है। बहुत आसान सवाल है, इतना सा कैलकुलेशन करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कक्षा में x लड़कियां व y लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों का हिस्सा कितना है? अनुपात समानुपात का 1 सेकंड का सवाल। कितने सेकंड का? 1 सेकंड का सवाल। देखिए दोस्तों, एक कक्षा में x लड़की और y लड़के हैं, मतलब टोटल कितने हो गए? x प्लस y हो गए। ठीक है, x प्लस y टोटल हो गए, और लड़कियों का हिस्सा पूछ रहा है और लड़की कितनी है? x है, तो x अपान x प्लस वाई, ये आंसर आ गया। ठीक, चौथा नंबर। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए मान के चलो एक कक्षा में लड़की हैं
एक कक्षा में लड़के हैं मान के चलो 8, है ना, और लड़की कितनी है 2, ठीक है। तो पूछेगा दोस्तों कि लड़की का कितना हिस्सा है, तो ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि देखो टोटल लड़के हो गए 8 और लड़की कितनी हो गई 2, ठीक। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों 10। लड़की का हिस्सा पूछ रहा है इसलिए 2/10, 2 से काटेंगे तो 1/5 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। एक साइकिल के पहिए द्वारा 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी यदि साइकिल के पहिए के बाद 56 सेंटीमीटर है। सिंपल दोस्तों, ये आपका क्या है, साइकिल का पहिया है, ठीक। इसका व्यास दिया है आपको 56 सेंटीमीटर। क्या दिया है व्यास, मतलब दोस्तों ये टोटल डायमीटर दिया हुआ है 56, ठीक। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी भैया, 28 हो जाएगी। 56 की आधी होती है त्रिज्या, 28 हो जाएगी, ठीक है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 1.1 किलोमीटर दूरी ये पहिया चलेगा, ठीक है। तो कितने चक्कर लगेंगे, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है ये ज्ञात कर लेते हैं हम। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, जितनी उसकी परिधि होगी। परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। गुणा करेंगे तो 2 गुणित पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, गुणित आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, रेडियस कितनी है 28, 28 कर देंगे भाई। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है। 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 और गुणित 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 44 गुणित 4 कर देंगे तो 4 चौके 16 की 6 हासिल का 1, 4 चौके 16 और 1 17, 176। और क्या है दोस्तों, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ गया भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 176 सेंटीमीटर उसकी परिधि आ गई, ये बात आपको याद रखना है। और टोटल दूरी कितनी तय कर रहा है, 1.1 किलोमीटर। 1.1 किलोमीटर मतलब दोस्तों इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, 1.1 गुणित 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 11, 3 बार 0 और एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो एक दशमलव के बाद 10 लगा देंगे, ठीक है। मतलब दोस्तों 1100 आ गया, ठीक है। 1100 के बाटे दोस्तों हम क्या कर देंगे, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है 176, लेकिन 176 का है में है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा जगह हम मिटा लेते हैं भाई, है ना। तो जगह मिटाता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, ये मिटाता हूँ, ठीक। चलिए तो देखिए टोटल आ गया 1100, डिस्टेंस 1100 लिख दिया भाई, ठीक। अब ये 176/100 है, ऊपर 100 गुणा कर दूंगा, ठीक है, ऊपर 100 चल जाएगा, ठीक। अब इसको काट देंगे, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, ये 11 से कटेगा 00 100 बार, ठीक। ये कटेगा भाई 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ये कटेगा 2 से 50 बार, ठीक। ये कटेगा 2 चौके 8, ये कट जाएगा भाई 25 बार, ठीक है। ये 4 से कटेगा दोस्तों 100 25 बार, ठीक। तो 25 गुणित 25 मतलब कितना हो गया दोस्तों, 625। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 625, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। 625 चक्कर लगाएगा, ठीक। इतने आसान सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाई 4 मीटर और 3 मीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके विकर्ण जो होते हैं दोस्तों एक दूसरे को समकोण 90 अंश पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब दोस्तों ये वाला भाग जो है इसके बराबर होगा और ये वाला भाग जो है दोस्तों इसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और रफ करता हूँ इसको, ठीक। चलिए अब समचतुर्भुज फिर से बनाता हूँ भाई, ये समचतुर्भुज है, विकर्ण बोल रहा है ये, एक विकर्ण की लंबाई है 4 और एक ये 3 मीटर, तो ये 2 हो जाएगा 4 वाले की, और 3 है मतलब दोस्तों ये 1.5 हो जाएगा और ये 1.5 क्योंकि समद्विभाजित करती है, आपको बता दिया मैंने, ठीक। तो ये 2 है, ये 1.5 है और ये कोण क्या होता है दोस्तों 90 अंश पे विभाजित करती है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण। कर्ण का वर्ग मान के चलो भुजा की लंबाई हो तो x, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का वर्ग 4, धन आधार का वर्ग 1.5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 2.25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों 6.25। 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है, तो भाई 2.5 आंसर आ जाएगा, ठीक। भुजा कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक। कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 गुणित 8 भागित 4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह गुणित 2, ठीक। आपको पता है दोस्तों बोर्ड मास का रूल पता होगा, बोर्ड मास का रूल, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, देखिए ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, कोष्टक, ऑफ मतलब का भी नहीं है, डिवीजन करते हैं भाई। तो डिवीजन करेंगे तो ये वाला भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे दोस्तों, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक ही संख्या बच रही है सिर्फ गुणा वाली, ठीक है। तो ये 2 से 2 खत्म, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम क्या जाएगा दोस्तों, 5 6 7 8 9 जाएगा, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। सिर्फ बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं बोर्ड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर का को मतलब ऑफ को, फिर डिवीजन मतलब भाग को, मल्टीपल मतलब गुणा को, एडिशन मतलब जोड़ा को, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने को, ठीक। चलिए आपको ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगा है, ये यहाँ पर लगा भाई। तो देखिए भाई प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या है दोस्तों, हम बहुत ध्यान से देखना चाहिए श्रृंखला वाले को, और ये देखो कि उसमें कितने कितने का कैसा क्या अंतर आ रहा है, कि बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है कि बहुत कम अंतर आ रहा है। तो पीछे से भी देखना शुरू करो आप, और आगे से भी देखना शुरू करो। तो -1 और 2 के बीच में क्या समझ में आ रहा है कि -1 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो क्या आता है, 2 आता है। अगर 3 में दोस्तों मैं कितना जोड़ दूंगा, 3 में अगर दोस्तों मैं मान के चलो 3 है ना, -1 + 3 जोड़ा तो 2 आ गया। फिर 2 आया, ठीक है। 2 में दोस्तों अगर मैं 3 के बाद 5 जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है। अब 7 को फिर लिखना पड़ेगा। 7 में दोस्तों अगर मैं क्या जोड़ूंगा, 7 में जोड़ूंगा 3 5, और इसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, 3 5 के बाद देखो, 3 के बाद 2 का अंतर है 5, और 7 ही होना चाहिए, मतलब 14 आना चाहिए, ठीक है। तो 14 आना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट उसको फॉलो कर रहे हैं, देखिए 14 + 9 को देखो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में क्या आएगा दोस्तों, 14 आएगा, ठीक। 3 देखिए इसमें अंतर कितने कितना आ रहा है, 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, 9 का अंतर, 11 का अंतर, और लास्ट में कितना का अंतर है, 13 का अंतर है। देखिए 34 और 47 में 13 का अंतर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गुल्लक में 55 रुपया हैं, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात 1 2 3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अनुपात कितना दिया भैया, 1 2 3, ठीक है। मान के चलो सिक्कों की संख्या x 2x और 3x है, ठीक है। अब देखिए x हो जाएगा मतलब रुपया है, ठीक है, रुपया है मतलब x हो जाएंगे ना। इसके बाद जी दोस्तों 50 पैसे के सिक्के 2x है, तो 2x गुणित कितना हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा। तो 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे ना। फिर इसके बाद दोस्तों 3x गुणित 25/100 हो जाएगा, ठीक है। और इसके टोटल किसके बराबर है दोस्तों, 55 के बराबर है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ भाई पहले, है ना। 50 दूनी 100, 2 से 2 खत्म, ठीक। यहाँ 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ बच गया x, यहाँ भी बच गया क्या, सिर्फ x बच रहा है, ठीक है। तो x धन ये 3x/4 बच रहा है, 3x/4 बच रहा है, बराबर कितना हो रहा है दोस्तों, 55 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे, थोड़ा मिटा लेता हूँ भाई मैं हल्का सा, है ना। ये मिटा लिया यहाँ पर, ये मिटा लिया, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ एलसीएम लूँगा 4 आएगा, है ना। 1 का भाग 4 में दूंगा तो 4, 4x धन 4x धन ये 3x की जगह 3x रहेगा, ठीक है, बराबर 55, ठीक है। 4 और 4 8 और 3 11, 11x/4 बराबर 55, ठीक है। क्या आ गया, 11x/4 बराबर आ गया 55, ठीक है। 11 से 5 काटा तो 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 5 चौके 20, ठीक है। और हमको पता है दोस्तों कि 25 पैसे हमको निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे को सिक्कों का अनुपात कितना है, 2, मतलब 2x है, तो 2 गुणित क्या कर दूंगा, 20 कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 40। कितने हैं टोटल, 40, ठीक। अब देखिए, है ना, अब ये देखिए भाई x की वैल्यू 20 आई है, और 40 सिक्के आ गए 50 पैसे के, ठीक। 40 सिक्के किसके आ गए अपने पास, 50 पैसे के, मतलब दोस्तों ये होगा 20 रुपया, ठीक। 3 है मतलब क्या दोस्तों, 3 गुणित 20 कितना हो जाएगा, 60, ठीक। 60 मतलब दोस्तों अब सिक्के देखिए 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 15 रुपये हो जाएंगे। और 1 मतलब 20, 20 सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के हैं, ठीक है। कितने हैं, 20 रुपये, है ना। तो ये कितने हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 10 50 और 5 55 रुपये आ गए, ठीक। मतलब अपना आंसर सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कितने समय में 350 रुपये की राशि पर ब्याज 60% साधारण ब्याज की दर से 49 रुपये हो जाएगा। यदि जीवन में आपने कभी भी एक बार साधारण ब्याज का सवाल सॉल्व किए होंगे तो ये सवाल बन जाएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज की दर से कितना बोल रहा है, 49 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ब्याज क्या है, 49 रुपये, मूलधन कितना है 350, गुणित दर कितनी है 7, गुणित समय निकालना है, समय को टी से लिख देता हूँ, बटे 100 कर दिए, ठीक है। तो 350 भाई, है ना। तो देखिए काट दो उसको भाई, किससे कटेगा, ये कट रहा है 7 एकम 7, 7 7 49, है ना। फिर ये 7 से कट रहा है 7 पन्ना 35 और 0, ठीक। 50 से कट रहा है 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये इधर चल जाएगा, तो टी बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष। आंसर आ गया 2 वर्ष, आंसर आ गया 2 वर्ष, ठीक। बच्चों वाला सवाल था ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सीरियल से देखिए,
मैंने कहीं से छापा नहीं हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ रेगुलर मिले हैं, एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है ना, और एक ही पेपर के हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर की गति से चलती है। भैया मैंने इस क्वेश्चन को अब भी करवाया था, नाव वाले क्वेश्चन। शांत जल से चल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और धारा के विपरीत उसकी गति है, धारा के विपरीत उसकी गति कितनी है, 2.5, ठीक है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी। देखिए विपरीत में 2.5 है, मतलब दोस्तों जब इधर से जा रहा था, ठीक है, इधर से जाएगा, ठीक है, तो कितनी होगी उसकी, देखो 2.5 है इसकी विपरीत में, है ना, मतलब इसको 5 का फोर्स विपरीत में लग रहा है, मतलब धारा की चाल कितनी है दोस्तों, 5 है, ठीक, कितनी है धारा की चाल, 5 है, ठीक है, तभी तो उसकी 2.5 बन रही है, 2.5 नहीं सॉरी, यहाँ 7 है दोस्तों टोटल उसकी सामान्य गति, है ना, और ये 2.5 उसकी क्या है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। क्यों, 4.5 और 2.5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 2 6 और 1 7 आएगा ना, मतलब धारा की गति है दोस्तों कितनी, 4.5। और हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आंसर पूछ रहा है कि धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी। तो धारा की दिशा में जब जाएगी दोस्तों 7 की स्पीड से जाएगी, प्लस 4.5 की स्पीड मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि धारा की गति कितनी है, 4.5, तो 7 4 11 और 11.5। आंसर किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 11.5 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल थे यार, ठीक, इतने आसान सवाल तो आपको कभी जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो बताना दोस्तों, इसी प्रकार का प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।